हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल परीक्षा। गाइस, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। आज हम जो है वीडियो लाने वाली हूँ मैं आपके जो है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एवेल्यूएशन के ऊपर। आई होप ये आपको 45 से 50 क्वेश्चंस ये जो मैं आपको करवाऊँगी और आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द पर्सन फाउंडली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट जो है वो किसको माना गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी के भी जो थे ये मेंबर रह चुके हैं बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी कि जो एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स था जो क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते थे। और चीफ आर्किटेक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो किसको माना गया था? बी आर अम्बेडकर को। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो ये मेंबर भी थे बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय। जो पूरे वर्ल्ड में जो है फर्स्ट जो है किसने अटेम्प्ट शुरू की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाकर फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की? ठीक है, वो किसने की थे? अमेरिका में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है कि रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं डेमोक्रेसी के। तो उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करना शुरू किया था। कौन सी वर्ल्ड में कौन सी कंट्री ने शुरू किया था? वो था अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज डन बाय अ कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू विच इज़ नोन एज। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कमेटी ने जो है बनाया था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो उसके जो है वो हेड कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसने राइट करना शुरू किया था? वो थे मोतीलाल नेहरू। और वो कौन सी रिपोर्ट के अंदर था? वो था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो किसके सबसे पहले इंडिया में किसके फ्लैश हुआ था, किसके माइंड में आया था कि इंडिया का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? किसका आया था? एम.एन. रॉय। जैसे कि आपको पता है ये कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अकेले नहीं बना हुआ है, बहुत सारी कमेटीज़ बैठी थी, बहुत सारे कोई किसी के माइंड में फ्लैश हुआ, कोई कमेटी का आर्किटेक्ट हुआ, किसने लिखा, तो ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किसी के एक के माइंड में नहीं आया, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स जो हैं वो 12 भी किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। The plan of setting of a constituent assembly to draw up the future constitution for India was given by। कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो प्लान बनाया था कि हमारा फ्यूचर में इंडिया का भी फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए, वो कौन से प्लान के तहत हुआ था? वो था द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो कैसे इलेक्ट हुए थे? कहाँ से इलेक्ट हुए थे? प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42 सेकेंड अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट क्या होती है कि कोई भी चेंज जब कॉन्स्टिट्यूशन में आता है तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। तो कौन सा जो था वर्ड था वो जो जोड़ा था इसमें प्रीएम्बल में, वो था सोशलिस्ट। कब हुआ था सोशलिस्ट वर्ड? बड़े बड़े क्वेश्चंस आता है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? वो थी 42 अमेंडमेंट 1976। और 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है वो वर्ड ऐड हुआ था? वो था सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या होता है कि आप जो है वेल्थ जो है वो कैसे भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सोशली और इक्वली शेयर बाय द, और जो सोसाइटी है वो इक्वली शेयर जो है वो कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इनटू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हर एक बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोरो की गई हैं दूसरे वाली कंट्रीज़ से, दूसरे की कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो 5-year प्लान था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बोरो किया था? वो था USSR। लास्ट में मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये बता दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ हमने कौन कौन सी कंट्री से जो है वो बोरो की है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लानी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐड ऑन करनी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। और ये अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर था, ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने बोरो किया है, वो कौन सी कंट्री है, यूएसएसआर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसीजर ऑफ अमेंड, अच्छा ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट। कौन सी कंट्री जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए, कौन सी है वो, अमेरिका एंड ब्रिटेन। अब जो यूनिटरी सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम का क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी जिसके पास जो है वो सारी पावर्स होंगी, ठीक है। बट जो फेडरल सिस्टम होता है वो क्या होता है कि वो डिवाइड कर देता है पावर किस में, जैसे नेशनल और लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में जो है वो कौन सी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो है फेडरल सिस्टम, क्योंकि हमारी जो वो है पावर्स हैं वो दोनों के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। स्टेट्स अपने भी लागू कर सकते हैं और सेंट्रल के भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स इंडिया के पास जो है वो कौन से सिस्टम है, कौन सा गवर्नमेंट है, वो है फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल कंट्री है हमारी, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। तो यूनिटरी फेडरल जो है, बेस्ट एग्जांपल फेडरल जो है वो अमेरिका है, और यूनिटरी कौन सी है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा होल्ड करती है सारी पावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वैदिक ईरा। अब यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो ऋग्वैदिक ईरा में जो है कौन सा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं माना गया था, ग्रामा। अब जो ग्रामा था ये एक संस्कृत वर्ड है, किसके लिए, विलेजेस के लिए जो ये है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था इंडिया में, जो ये कब से शुरू किया गया था, वैदिक पीरियड से जो है वो शुरू किया गया था। जैसे सभा, समिति, अथर्व, ये दोनों, ये सारे जो वर्ड्स थे कहाँ थे, ये ऋग्वेदा में था। और ग्रामा जो वर्ड है वो जो ऋग्वेदा में नहीं था। और ग्रामा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है क्या, विलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच किंग फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मेडिवल इंडिया में आपको पता है कि जो पीरियड्स थे वो डिवाइड हुए थे इंडिया में, ठीक है। अब जो मेडिवल इंडिया था तो उसमें जो था कौन सा किंग था जिसने एस्टैब्लिश किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कौन सा था, वो चोलास। तो अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि लोकल लेवल पे जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों, किसके लिए, कि कोई भी फैसिलिटीज़ या कोई भी कुछ भी उनको प्रोवाइड करना है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करेगी। और ये कब से शुरू हुआ था, चोलास के टाइम से जो ये है मेडिवल इंडिया में, जब चोलास का राज आया था तो उस टाइम जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कौन से ईयर में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, वो कब हुई थी, 1600 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच चार्टर empowered the British governors of presidencies to make bylaws, रूल्स, रेगुलेशन इन कंफर्टी विद द ब्रिटिश लॉज। कौन सा चैप्टर, कौन सा एक्ट था जब ब्रिटिश गवर्नर्स ने जो था वो एक लॉ बनाया था, बाय लॉज बनाए थे, रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए थे ब्रिटिश लॉज के अंदर, तो वो कौन सा था, चैप्टर्स ऑफ 1726, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु स्टार्टेड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो किसने शुरू की थी बंगाल में, किसने की थी, वो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो शुरू की थी, ठीक है। ये फर्स्ट गवर्नर था, गवर्नर जनरल था जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे उस टाइम, तो वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ड्यूल गवर्नमेंट जो थी वो शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको बताना भूल गई कि क्वेश्चन नंबर 13 जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी ईस्ट में, और ये इसने किसके साथ ट्रेड करना शुरू किया था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया था। तो उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ही बस गई थी, 1600 में जो है ये यहाँ पे आई थी, ठीक है।
कौन से क्वेश्चन पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर 15 ना, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो शुरू किया था। सबसे पहले सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट जो था वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये 1765 में शुरू हुआ था, तो वहाँ से लेके 1772 तक जो है ये हुआ था। जब तक रॉबर्ट क्लाइव का जो है वो राज रहा तो तब तक इन्होंने जो है ये रखा था। तो ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। कब किया था? 1765 से लेके 1772 तक जो है ये शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? जब कॉन्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो था वो कौन से एक्ट के तहत आया था? वो था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा एक्ट जो है वो क्रिएट हुआ था पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर? वो था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? कौन सा एक्ट जो था जिसमें पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट बना था? कौन सा एक्ट था वो? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब बना था? इन 1774 कलकत्ता में बना था। ठीक है, और किसके टाइम बना था? उस टाइम जो था वो कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वो थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के टाइम जो था वो सुप्रीम कोर्ट बना था, और कौन से एक्ट के तहत बना था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था और कहाँ बना था? सुप्रीम कोर्ट है वो जो 1774 में बना था, कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था, और किसके टाइम बना था? वो थे वारेन हेस्टिंग के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, एक जो लॉर्ड मैकले थे उनके टाइम जो था वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज जो था वो अपॉइंट हुआ था इंडिया में। तो वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था? अंडर द चेयरमैन कौन था उस टाइम? लॉर्ड मैकले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो कब बना था? 1804 में बना था, और कौन से एक्ट के तहत बना था? चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंडर बना था, और उस टाइम चेयरमैन कौन था? जस्टिस BS चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया? कौन से एक्ट के तहत जो है वो पार्लियामेंट सिस्टम जो था वो बनना शुरू हुआ था इंडिया में? वो कौन सा एक्ट था? चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स हैंड? कौन से एक्ट के तहत जो इनका जो इंग्लैंड का क्राउन था वो इंडिया के हाथ आ गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ जो था वो आ गया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड हैंस वॉज नोन एज। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो रिप्रेजेंटेटिव किसके बन रहे थे? ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो प्रिंसली स्टेट्स कहाँ थी इंडिया में? एक थे ब्रिटिश क्राउन जहाँ पे ब्रिटिश का राज था, और प्रिंसली स्टेट्स कहाँ थे? इंडिया में ऐसी भी बहुत सारी स्टेट्स थी जहाँ पे जो है वो प्रिंस जो है वो राज करते थे। तो आपको वो बताना है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे कहीं कहीं प्रिंसली क्राउन ब्रिटिश क्राउन को प्रिंसली स्टेट्स में। तो उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ द लेजिस्लेचर? कौन से एक्ट के तहत जो है इंडियंस को जो है अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं? वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रोल सिस्टम इन इंडिया? कौन से एक्ट जो है उसने शुरू की थी इलेक्ट्रोल सिस्टम इन इंडिया में? वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम? जो कौन सा एक्ट जो था उसने जो है इंडियन लेजिस्लेचर को जो है वो बाय कैमरल किया था पहली बार?
बाइकैमरल क्या होता है कि इसमें बाइकैमरल मीन्स दो हाउसेज होते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो वो कौन से एक्ट के तहत जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुआ था इंडिया में, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द फेमस डांडी मार्च लेड बाय गांधी जी वाज अगेंस्ट। जो फेमस डांडी मार्च जो था, डांडी मार्च किया था ना गांधी जी ने, तो वो किसके अगेंस्ट था? साल्ट टैक्स, जो ब्रिटिश थे वो साल्ट के ऊपर भी जो थे वो टैक्स लगाना शुरू कर चुके थे, और उसके अगेंस्ट जो है गांधी जी ने डांडी मार्च जो है वो शुरू किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। विच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। कौन से प्रपोजल को जो है वो पोस्ट डेटेड चेक से जो है वो रेफर किया था? पोस्ट डेटेड चेक, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, ये गांधी जी की टर्म थी पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने जब क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में, क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गई थी 1941 में, तो जापान में एंटर हो गया। तो उस टाइम जो है ब्रिटिश ने जो है इनसे, इंडिया वालों से जो है वो हेल्प मांगी कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो तो हम आपको बहुत सारे प्रपोजल्स देंगे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या प्रपोजल दिया कि अगर तुम हमारे साथ वॉर में पार्टिसिपेट करोगे, हमारे साथ कोऑपरेट करोगे, तो हम आपको जो है वो डोमिनियन स्टेटस जो है वो देंगे वॉर के बाद, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो इलेक्ट होंगी। अगर प्रिंसली स्टेट्स से हैं तो वहाँ पे जो है वो नॉमिनेट करेगा, प्रिंस नॉमिनेट करेगा, रूलर जो वहीं का रूल होगा वो नॉमिनेट करेगा, और जो दूसरी प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी वहाँ से जो है वो इलेक्टेड की जाएंगी। इन्होंने दो दिए, एक था कि डोमिनेंट स्टेटस देंगे, एक था कि आपके लिए जो है सेटअप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ठीक है। पर जब कांग्रेस ने जो ये है वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया कि हमें कोई भी फ्यूचर प्रोमिसेस नहीं चाहिए, तो कांग्रेस ने इसको जो है, गांधी जी ने इसको क्या नाम दे दिया कि पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक, ठीक है। और पोस्ट डेटेड चेक जो है वो किस प्रपोजल में आया था? क्रिप्स प्रपोजल में। मैंने आपको बता दिया क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? 1942 में। किस लिए आया था? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड था, तो इन्होंने बोला कि हमें कोऑपरेट कर लीजिए तो हम आपको प्रपोजल देंगे। तो गांधी जी ने रिजेक्ट करके इसको क्या दे दिया? पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था किसके फेलियर में? क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसके बाद जो है इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया 1942 में, ठीक है। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है किसके फेलियर में आया? क्रिप्स मिशन के फेलियर में आया। दोनों 1942 में ही आए हैं। तो उसके बाद जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में आया था, और क्रिप्स मिशन दिसंबर 1941 में जो वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम आया था, ठीक है। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको जो है हम दो नाम से और जाने जाते हैं, एक तो रिवॉल्ट ऑफ 1942, एक वार्धा प्रपोजल, और एक लीडरलेस रिवॉल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी गेव अ कॉल टू ऑल इंडियंस डू और डाई विच इज़ पॉपुलरली नोन एज। गांधी जी ने इंडियंस को जो है कॉल किया था डू और डाई, मरो या मारो। वो कब किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है ये शुरू किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1942 में, ठीक है। अब ऊपर बता दिया मैंने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट को दो कौन से नामों से जाना जाता है? तीन नामों से, द रिवॉल्ट ऑफ 1942, वार्धा प्रपोजल और लीडरलेस रिवॉल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। कौन से प्लान ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान की डिमांड को, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जब पहले तो ब्रिटिश इंडिया था, पाकिस्तान और इंडिया जो था वो इकट्ठे था, पर फिर उसके बाद जो है प्लान्स होना शुरू हो गए कि पाकिस्तान को अलग बनाया जाए, इंडिया को अलग बनाए। तो वो कौन सा प्लान था जिस पे जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था इसकी डिमांड को? वो था कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है इसकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिए थे। अब समहाउ बाद में जो है वो एक्सेप्ट हो गया था, पर पहले जो है रिजेक्ट हुआ था। वो कौन से डिमांड से, कौन से प्लान से हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान से हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, वाज डन अकॉर्डिंग टू। फिर मैंने आपको बताया कि पार्टीशन हो गई थी ब्रिटिश इंडिया की, एक पाकिस्तान और इंडिया बन गया था। वो कौन से प्लान के, किसने जो है वो डन किया था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 में जो है अपना प्लान जो है वो फॉरवर्ड किया था, और उसके बाद जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो एक्सेप्ट कर गई थी, और उसके बाद जो है पार्टीशन हो गई थी। और 15 अगस्त 1947 में इन्होंने एक डे रखा था जिस दिन जो है वो 2 प्रोविंसेस बन गई थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जब ये पार्टीशन हुई थी तो कौन सा कमीशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिसने जो ये है सारा देखा था कि कौन से फिक्स की थी इंटरनेशनल बाउंड्री? वो थे सर किरिल रेडक्लिफ। सर किरिल रेडक्लिफ से जिन्होंने बाउंड्रीज जो थी वो सेटअप की थी। ये कौन थे? ब्रिटिश के एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के कमिश्नर थे। ठीक है, कौन थे जिसने जो है वो बाउंड्री सेट की थी? सर किरिल रेडक्लिफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द। फेडरल फीचर्स जो इंडियन गवर्नमेंट के थे वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे? कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच फीचर वाज borrowed by the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा फीचर जो है वो बारो किया है इंडिया? मैंने आपको पीछे बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बारो की हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो इंडिया ने कौन सा फीचर जो है वो बारो किया है? बड़े सारे फीचर जो हैं वो बारो किए हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, बहुत सारी की हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यूके से इन्होंने जो है वो क्या क्या बोरो किया था। नॉमिनल हेड, जैसे प्रेसिडेंट होता है, ये इन्होंने प्रेसिडेंट को दर्जा जो है ये किसको दे के दिया था? यूके को दे के दिया था। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी यूके से लिया गया था। पोस्ट ऑफ द पीएम, प्रेसिडेंट और पीएम ऐसे याद रख देना कि प्रेसिडेंट और पीएम जो हमारे बॉडीज़ हैं वो जो है वो यूके से ली गई हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी जो है यूके से लिया गया है। बाई कैमरल पार्लियामेंट यूके से। लोअर हाउस जो है मोर पावरफुल माना जाता है हमारा, तो ये भी जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूके से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, जो लोअर हाउस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वो भी जो है यूके से लिया गया है। स्पीकर्स इन द लोकसभा यूके से। सिंगल सिटीजनशिप यूके से। ठीक है, चाहे आप ये राइट डाउन कर दीजिए। तो फ्रॉम यूएस से क्या लिया था इन्होंने? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है कि वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट जो है, बड़ा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का है। और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहाँ से लिया गया था? यूएस से लिया गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रीएम्बल, हमारा मेन पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज यूएस से लिया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूएस से ली गई हैं। जापान से हमने एक ही चीज़ ली गई है, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरीके से फंक्शन करता है वो हमने जापान से लिया गया है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि अमेंडमेंट होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, और ये कहाँ से ली गई हैं? हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स साउथ अफ्रीका से ली गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या सपोर्ट करता है? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंगली विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया? ठीक है, ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है, बड़ा माना जाता है कि सारे फंक्शन जो है वो देखे जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग? पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। बट इंडिया में जो है किसको सुप्रीम माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हम सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था वो हमें क्या क्या देता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोड, डायरेक्टली एट द सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द एक्ट ऑफ 1935 एबॉलिश्ड। 1935 का जो एक एक्ट था उसने क्या एबॉलिश किया था? डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो सेटअप की थी किसके अंदर, कौन से प्लान के अंदर की थी, वो थी कैबिनेट मिशन प्लान, जो कब हुआ था 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर द प्रपोजल ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया की थी वो किसके प्रपोजल के अकॉर्डिंग थी, कैबिनेट मिशन की। सेम क्वेश्चन ही है, किसके अंडर थी, किसके अकॉर्डिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया, कौन से ईयर में जो है वो क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में आया था। ऊपर भी था ऐसा सेम क्वेश्चन, कब आया था इंडिया में, 1942 में। तो आप ये याद रखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट और जो क्रिप्स मिशन था वो दोनों 1942 में आए थे। क्रिप्स मिशन जो है वो फेल होने के बाद जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ, जब कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई तो उस टाइम उसमें कितने मेंबर्स थे, कितने स्ट्रेंथ थी, उस टाइम कितने मेंबर्स जो थे वो थे, कितने थे, 389। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मुस्लिम लीग वाज रिड्यूस्ड टू, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो उस टाइम मेंबर्स कितने थे, 389, पर जब मुस्लिम लीग जो है वो विड्रॉ हो गई, वहाँ से निकल गई, उसमें से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में से उसने अपनी पार्टी बना दी, तो उस टाइम जो है वो उसमें कितने मेंबर्स रह गए, 299 मेंबर जो थे वो उसमें रह गए थे। ठीक है, 44, हाउ मेनी कमिटीज वाज सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी कमेटीज़ जो थी सेटअप की गई थी जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी कमेटीज़ जो थी सेटअप की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, कितनी कमेटीज़ थी, 13 कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हु ऑफ द फॉलोइंग एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कौन थे वो, BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम करने वाले कौन थे, गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट नोटेड बाय, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया जो था और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का वो कब आया था, कब नोट किया गया था, पहले स्वराज पार्टी इन 1928 में इनकी मीटिंग थी, उस टाइम जब ये आइडिया आया था इनका कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम में आया था स्वराज पार्टी इन 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट, हु स्टार्टेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22/1/1947, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट की गई थी 22 को 1947 में, किसने स्टार्ट की थी, वो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड अडॉप्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो कब मूव हुआ और अडॉप्ट कब किया गया, मूव हुआ था 13/12/1946 में और अडॉप्ट कब कर दिया था, 22/1/1947 में, किसने किया था, रिप्रेजेंट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो, ये क्वेश्चन शायद पीछे भी था कि किसने इलेक्ट किया था, कहाँ से इलेक्ट हुए थे, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली से। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इंडिया की बनी थी उसने फर्स्ट मीटिंग कब की थी, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिंग एज अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उनका प्रेसिडेंट कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन 11/12/1946 एज इट्स परमानेंट चेयरमैन, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इलेक्ट हो गई, ठीक है, बन गई पूरी 11/12/1946 में, तो उसका परमानेंट चेयरमैन जो था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम्स होगा जेके एसएसबी का तो उसमें जो है ये हेल्पफुल रहेंगे। मेनली जो 4th क्लास का एग्ज़ाम या अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है जेके एसएसबी के अंदर,
तो उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।